हम लोग परमेश्वर के वचन सुनने के लिए परमेश्वर के भवन में आए हैं। तो चलिए हम लोग परमेश्वर के वचन की तरफ जाएंगे। आज मैं आप लोगों के बीच में परमेश्वर का वचन ज़्यादा लंबा नहीं, लेकिन मैं 30 मिनट आधा घंटा तक मैं आप लोगों के साथ में परमेश्वर के वचन द्वारा बात करना चाहती हूँ। तो मैं आशा करती हूँ आप लोग धैर्य धारण के साथ में ही परमेश्वर के वचन सुनेंगे। परमेश्वर के वचन बोलने से पहले आइए मैं छोटी सी प्रार्थना करूँगी। जिउँदो जीवित परमेश्वर पिता, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिँदछौँ। तपाईको अनुग्रह र प्रेमले गर्दा अहिलेसम्म हामी जीवित छौँ र प्रभु हामीसँग यति मिठो यो संगति छ प्रभु तपाईको उपस्थितिमा, त्यसको लागि हामी तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदछौँ प्रभु। र साथै परमेश्वर तपाईको छोराछोरीहरूको बीचमा म तपाईको वचन बोल्न गइराखेको छु। म अयोग्य छु प्रभु, जे पनि बोल्नुपर्ने छ परमेश्वर तपाईँ स्वयं भइकन बोल्नुहोस्, ताकि आजको वचनद्वारा मण्डलीले आशिष पाउनुहुन्छ परमेश्वर। धन्यवाद दिन चाहन्छु परमेश्वर। यहाँ सुन्ने यहाँ जति पनि छौँ हामी प्रभु उपस्थित सबैको जीवन तपाईँको हातमा समर्पित गर्दै माग्दछु नासरी ख्रीष्टको नाममा। तपाईहरुको बीचमा एकताको विषयमा मैले छोटकरीमा परमेश्वर को वचन ल्याएको छु। आज मैं आप लोगों के बीच में यूनिटी के विषय में परमेश्वर का वचन में ज़्यादातर आजकल कमी नजर आती है तो केवल यूनिटी का, और ये समस्या हर एक कलेक्शन भुगतती आ रही है। कल तक मेरा चर्च में भुगत क्या हुआ था, आज हर चर्च ये एकता न होने की वजह से मंडली में क्या होता है, मंडली कभी उन्नति का चेहरा दिख नहीं पाता है। और मंडली में जब एकता नहीं होती है तो इतना हंसता खेलता फेलोशिप जो साथ में हम सब मिलजुल के जो फेलोशिप कल तक हम लोग कर रहा था एक साथ में मिल के, वो फेलोशिप वो चर्च देखते देखते तो भाग में बंटवारा होने लगता है। जब कलश में जब एकता नहीं होती है तो ये एकता एक ऐसा चीज है जो ये मंडली का एक ऐसा भाग है जो ये एकता नहीं होने से ना मंडली कभी एक साथ में कभी परमेश्वर का राज्य में साथ साथ कदम से कदम मिला के चलना मुश्किल मतलब नामुमकिन हो जाता है। इसलिए ये एकता ये मंडली के लिए इतना मूल्यवान इतना इम्पोर्टेंट है कि ये एकता आज परमेश्वर का वचन भी आज यही कहता है हम लोग को एकता में रहना सिखाता है। तो आज मैं आप लोगों के बीच में यही वचन में आप लोगों के बीच में शेयर करने जा रही हूँ। मंडली में आजकल हम लोग सब जानते हैं कलेक्शन में हम लोग चर्च आते हैं जाते हैं सब है अच्छा है, लेकिन क्या है मंडली के अंदर ही अंदर में कुछ ऐसा चीज होता है जो अंदर ही अंदर खोखला करता है चर्च को, मंडली को, कलेक्शन को खोखला करता है और एकता में आने के लिए नहीं देता है। ये मंडली क्रिस्चियन जीवन में हर एक कलिसिया में होता है। परमेश्वर को वचनले भन्छ आज सबैले एकतामा रहनु अति नै अनिवार्य छ भन्छ। तपाईहरु सबै नेपाली बुझ्नुहुन्छ त्यसैले मैले बीच-बीचमा नेपाली बोल्छु। धर्मशास्त्र बाइबलले क्लियरली साथमा भन्छ तिमीहरु एकतामा बस भन्छ। तर आज हामी मण्डलीहरु चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि एकतामा त आउनु त हैन तर सोचै छैन हाम्रो बीचमा। भेदभाव मनमुटाव तितपन एकअर्कामा त्यसको अनुहार हेर्नु मन लाग्दैन, त्यो लिडर मलाई मन पर्दैन, त्यसले बोलेको वचन मलाई मन पर्दैन। आज यो सब कुराहरु मण्डलीमा भएर गइराखेको छ। अनि यो कुराले चाहिँ मण्डलीले के गर्छ भन्छ उन्नतिको पथमा कहिलेका खोक्ला बनाउँछ। खोक्रो चर्चमा हामी आउँछौँ सेतो सर्ट हामी सबै लगाएर आउँछौँ एकदम स्ट्यान्डर्ड भएर आउँछ, आउनुपर्छ हामी। तर भित्र के त्यो जस्तो बाहिर देखेको स्ट्यान्डर्ड के त्यो भित्र पनि त्यस्तै हुन्छ छ र त आज मण्डलीमा। आज प्रश्न ठुलो छ हाम्रो विश्वासीहरूको जीवनमा। हम लोग जैसे हम लोग कलेक्शन में आते हैं स्टैंडर्ड से आना चाहिए। हम लोग राजा का राजा के प्रभु और का प्रभु का भी हम लोग संतान है, हम लोग स्टैंडर्ड से आना चाहिए। जैसा हम लोग बाहर स्टैंडर्ड आता है क्या उसी तरह से हम लोग का जीवन के अंदर में स्टैंडर्ड है कलेक्शन के अंदर में। कलेक्शन हम लोग कहते हैं कि ये चर्च है, ये एक आराधना करने वाला घर है। कलेक्शन किसको कहा जाता है? चर्च। आज आप और मुझे कहा जाता है चर्च। आज तपाईलाई मलाई दर्शाउँछ मण्डली। मण्डली यो गिटारले बनाएको हैन, तर आज मण्डली चाहिँ कसले दर्शाउँछ भन्दा तपाईँ र मलाई दर्शाउँछ। कति मिठोसँगले संगति गरिरहेको संगतिहरू अचानक भत्ताभङ्गा भएर जान्छ, मण्डली लट्ठालिङ्गो भएर जान्छ। किन? एकता नभएको कारणले गर्दा मण्डलीमा आज यो सबै कुरा भोग्नु परिरहेको हुन्छ। अनि आउनेवाला जेनेरेसनले पनि त्यही कुरा सिकेर जान्छ, त्यही भोगेर जान्छ। जेनेरेसन टु जेनेरेसन यो समस्या भोगेर गइरहेको छ। त्यसैले परमेश्वरको वचनले आज तपाईलाई तपाईँ र मलाई के भन्छ एकताको विषयमा आज हामी त्यस कुरालाई हामी सिक्ने जानेछौँ। आज कौन सा वाला ऐसा बात है जो कलिसिया को एकता में आने से रोकती है? आज हम लोग ये परमेश्वर के वचन से हम लोग देखेंगे। आइए हम लोग बाइबल खोलेंगे। एफएसी के पुस्तक प्रकार के कोड़
है। म यहाँ नेपालीबाट पनि पढ्ने छु। यसरी भन्छ, सबै तितपना, क्रोध, रिस, हल्ला, निन्दा, सारा बेरभाव समेत तिमीहरूबाट त्यागियोस्। पौलुस ने ये पत्रिया इफिसी की मंडली को लिखा गया था। क्यों लिखा गया? अब हम लोग के बीच में प्रश्न उठता है। एफिसस का चर्च का जो कलीसिया का लोग था, उन लोगों के बीच में ये चीज था। इसीलिए पौलुस ने ये पत्रिया एफिसी की मंडली को लिखकर उसने दिया था। और यहाँ में साफ साफ लिखा गया है कि सब तीतापन, बैर भाव, मन मटाव, ये हल्ला, ये निंदा, ये सब त्यागो बोलता है, बाइबल में लिखा गया है। क्यों ये पौलुस ने लिखा गया है? क्यों ये लिखने के लिए इतना उसको अनिवार्य हुआ कि एफिसस के मंडलीय लोग को? क्योंकि ये चीज ना विश्वासी लोग के जीवन में ऐसा प्रकोप, ऐसा बुरा मतलब बीज पॉइजन जैसा होता है ये विश्वासी के जीवन में, ये चीज कि हम लोग कभी ना आत्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे, ना तो हम लोग शारीरिक में ही एक विश्वासी के साथ में एक आपस में मिलजुल के रह सकता है, ना ही तो ये चीज हमें कलीसिया में शांति देता है ये चीज होने से, ना ही कलीसिया में प्रेम होता है ये चीज होने से। इसीलिए पौलुस ने यहाँ में साफ साफ लिखा गया, ये सब चीजों को तुम लोग त्यागो बोल के एफिसस के मंडली को ये पत्रिया लिख दिया गया था। मेरे प्यारे कलीसिया मंडली हो, आज दाउदले लेखेको यो समाजका दाजुभाइहरू आपसमा एकतामा भएर बस्नु कति असल र मनोहर कुरा हुन्छ। आमेन। के भन्छ यहाँ बाइबलले साफ साफ भन्छ, समाजका दाजुभाइहरू आपसमा जब एकतामा मिलेर बस्नु कति मनोहर कुरा हो भन्छ। समाजको जग्गामा जब हामी मण्डली लगायौँ भने साह्रो मिल्छ। मण्डलीका दाजुभाइहरू एकतामा बस्नु कति मनोहर कुरा हो है। यहाँ में साफ लिखा है, भजन संहिता का पुस्तक 133 अध्याय के 1 पद में लिखा गया है कि समाज के दाजू भाई लोग के वो आपस में एकता में मिलजुल के रहना कितना अच्छी बात है बोल के यहाँ में भजन संहिता 133 अध्याय के 1 पद में लिखा गया है। बाइबल हम लोगों को कहता है कि एकता में रहो, एकता में रहो। क्यों? क्योंकि एकता में जो काम कर सकता है वो अकेले में नहीं कर सकता है। एकता जो कर सकता है वो अकेला कभी नहीं कर सकते। हम लोग कभी कभी ऐसा सोचता है कि ये कलीसिया मेरा नहीं है, मैं तो आने वाला सब विश्वासी है ना, मैं आऊँगी जाऊँगी प्रार्थना करूँगी, चर्च में भजन गाऊँगी और जाऊँगी। ये चर्च का पास्टर का है, सेक्रेटरी का है, एल्डर का है, डीकन का है, ये वो लोग काम करेगा, ये मेरा काम तातो नचिसोको विश्वासी, यो मेरो काम होइन भन्छ। यो मण्डली मेरो होइन, म आउनु र जानु मात्रै हो। म भजन गाउँछु, वचन सुन्छु, एउटा कामले सुन्छु, अर्को कामले उडाइदिन्छु, अनि हप्तै विषयमा आउँछु चर्च चाहिँ, अनि म के गर्छु भन्छ, यो मण्डलीको चाहिँ काम चाहिँ कसको भन्दा लिडरहरूको मात्रै हो भन्छ। तर बाइबलले यहाँनिर के भन्छ आज तपाईँलाई मलाई एकदमै भजन संहिता पुस्तक 133 को 1 पदले भन्छ, समाज के दाजुभाइ लोग एक आपस में मिलजुल के रहना बहुत अच्छी बात है बोल के यहाँ पे लिखा गया है। ये चर्च पास्टर का ही नहीं है, ये कलीसिया एल्डर का ही नहीं है, ये कलीसिया डीकन का ही नहीं है, ये कलीसिया हम सबका है। ये काम मेरा है, ये कलीसिया मेरा है बोलना चाहिए, ये कलीसिया पास्टर का है नहीं बोलना चाहिए, ये कलीसिया मेरा है। कल का आने वाला जेनरेशन जब पूछेगा कि क्या क्या है मेरा माँ बाप ने ये कलीसिया के लिए, तो हम लोग क्या जवाब देंगे? जब ये कलीसिया तेरा और मेरा करते हैं हम लोग का वक्त तो बीत जाएगा, तो हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग को तो आने वाला जेनरेशन को तो रास्ता दिखाना है। ये छोटे छोटे बच्चे लोग तो बड़े हो जाएंगे, कल पूछेंगे, प्रश्न करेंगे, तो हम लोग क्या जवाब देंगे? जब खुद हम लोग ने रास्ता नहीं दिखाया है, जो राह नहीं दिखाया है, तो इसीलिए तो बाइबल हमेशा आप और मुझे कहता है एकता में रहो, एकता में रहो। जो काम एकता में कर सकता है वो काम अकेला नहीं कर सकता है। तपाईहरुलाई म आज म छोटो परमेश्वरको वचनद्वारा म मेरो मण्डलीको गवाही भन्न चाहन्छु। एक दिन ऐसा था जब मैं यीशु मसीह को विश्वास नहीं की थी। मैंने यीशु मसीह का विश्वास 2017 जनवरी मंथ में मैंने बैप्टिस्मा लिया। मुझे एक्सपीरियंस नहीं है संडे स्कूल का, मैं डायरेक्ट यूथ में गई और जब मैं 1 साल 1.5 साल 2 साल ऐसा ही बैठा तो डायरेक्ट मैं बाइबल कॉलेज में आई। इतना मुझे मालूम नहीं था बाइबल के विषय में।
जब मैं बालिका कॉलेज में धीरे धीरे मैं सीखते ही आई और अभी तक भी सीख रही हूँ। एक दिन मैं एक दीदी के घर में इवांजेलिस्ट थी। मैं गई और धान गाड़ने के लिए, बरखा को महीना थियो, धान काट्नु गएको थिएँ म त्यति बेला। मंडली के बातों बात में निकल के आया तो उसने बोला, रीमा तुझे तो मालूम नहीं है ये चर्च जो अभी है ना, ये चर्च एक समय में ऐसा हालत था जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। उसने बोला, मैंने पूछा क्यों, क्या हुआ ऐसा, अभी तो अच्छा ही चल रहा है, ठीक ही है। तो उसने कहा, इतना बड़ा फूट आया हमारा चर्च में, कलेक्सिया में, ज़्यादा नहीं था बोला, 2-3 व्यक्ति लोग ऐसा ही था बोला। मुझे उसने बोला हुआ वचन पसंद नहीं है, मुझे उसको दिया उसने किया हुआ काम मुझे पसंद नहीं है। मंडली छोड्न लाग्यो, चर्च छोड्न लाग्यो। म छोडेर जान्छु, म छोडिदिन्छु। कोई बोलता है मैं अपना चर्च मेरा गांव में बनाएगा और एक महीना लगा मैं दूसरा चर्च में जाऊंगी। मण्डली हाँस्दै खेल्दै गरेको हिजोसम्मको मण्डली 2टा भाग हुन लाग्यो। अनि त्यो दिदीले मलाई भन्यो, मैले यो मण्डलीको लागि धेरै गएर प्रार्थना गरेँ। एकजना पास्टर आयो अनि उसले भन्यो, तिम्रो मण्डली 2टा हुन लाग्यो दिदी, अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ? कति दुःख र कष्ट गरेर यो मण्डली तपाईँले बनाउनु भएको, तपाईँहरूले इतना दुख और कष्ट करके आप लोगों ने शहर के ये चर्च जब खड़ा किया था। अब जब विश्वासी लोग बढ़ रहे हैं, विश्वासी लोग जब मंडली में बढ़ रहे हैं, तो ये समस्या कैसा समस्या आप लोगों के बीच में आ गया, जो कल तक एक ही साथ में फेलोशिप करने वाला विश्वासी अब 2 भाग में बंटने वाला है, ऐसा अवस्था आ गया है। आप क्या करेंगे दीदी? आप डिकन ने कुटाई खाए त्यो मण्डली खड़ा गर्नको लागि, भोका प्यास त्यो दिदी रातभरि बस्नु पर्यो धानबारीतिर त्यो चर्च बनाउनको लागि। त्यही चर्च जब विश्वासी बढ्दै गयो, 2टा बटुवारा भागमा हुन लाग्यो। अन्त त्यो दिदीले मलाई भन्यो, मैले धेरै प्रार्थना गरेँ यो मण्डलीको लागि, कसो गरेर बचाएर जोग्यो यो चर्च भनेर मलाई भन्नुभयो त्यो दिदीले। जैसा तैसा करके 2 भाग बटुवारा होने वाला चर्च को क्या किया, बटने से बचा पड़ा उस दीदी ने। और जब मैं विश्वासी हुई, धीरे धीरे मैं चर्च जाने लगी। चर्च का हालत देखा, 2-3 साल में विश्वासी हुए चर्च लोग तो बिल्डिंग चर्च बना के बैठ रहा है। और जो चर्च को जब मैंने देखा तो स्टार्ट में कितना हुआ था, बिगिनिंग में 1998 में वो चर्च बनाया था, शुरुआत हुआ था। मुझसे भी 1 साल पैदा हुआ वो चर्च, लेकिन कुछ भी नहीं था, मिट्टी के ही चर्च में फेलोशिप करता था। पेरा माटकै छ, भुइँ माटकै छ। सिल्भर जुब्ली हुने बेला भयो छैन, चर्च अत्तन पत्ता लथलिङ्गै छ। सिल्वर जुबली होने वाला है, चर्च का कोई अता पता नहीं है, मिट्टी का ही है, बेर भी है, वाल भी। या क्या के चाहिँ कमी थियो होला मण्डली में? इसको एकता थिएन मण्डली में, यूनिटी नहीं था वो चर्च में। मन मटाव बेरबाब जहिले पनि हल्ला हुने, जहिले पनि उसले गरेको काम मन नपर्ने, उसले गरेको काम नपर्ने, त्यसलाई दोस्याउने, अर्कोलाई दोस्याउने, डिम्बा जस्तो राख्नु पर्ने के विश्वासीहरू। अलिकति के भन्यो भने म चर्चै आउँदिन भन्ने, अंडा जैसा रखना पड़ता है विश्वासी लोगों को। सुनिए, अंडा कैसा होता है, यहाँ में टच करते हो फट जाता है। कोई विश्वासी लोग ऐसा है, उन लोगों को समझाने से भी इतना गुस्सा करता है, मैं कल से चर्च ही नहीं आएगा। बाप रे बाप। अरे चर्च मंडली के पास्टर के लिए आता है ना, डिकन के लिए आता है ना, खुद के लिए आता है, समझ में नहीं आता है कभी कभी। कसको लागि चर्च आउनु भएको, आफ्नो लागि कि मण्डलीको पास्टरको लागि कि डिकनको लागि कि एल्डरको लागि आउनु भएको? चर्च त आफ्नो लागि पो आउनु पर्छ त। मजाले सम्झाउँदा पनि त्यस्तो रिसाउने अनि मण्डलीमा खालि हल्लै मात्रै हुने त्यस्तो भयो। रुल रेगुलेसन छैन चर्चमा, फलो गर्दैन। तपाईलाई म भन्छु मेरो मण्डलीमा कस्तो खालको अवस्था थियो भनेर, र तपाईलाई म भनि पनि रहेको छु मेरो मण्डलीमा कस्तो खालको अवस्था थियो भनेर। सबैभन्दा पहिला त कस्तो थियो भने चर्चमा, सबसे पहले तो चर्च में क्या अवस्था था, रीजन चर्च का सामान चलाता है वापस लेके नहीं आता है, ना पूछताछ कुछ भी नहीं है, ना चौकीदार को पूछता है ना किसी को पूछता है। जब चुपचाप मन चाहे वो लोग लेके जाता है, न तो
नया बाल्टी है लेके जाता है, लेकिन बाद में तो चेहरा ही नहीं होता है बाल्टी का। तो बोलने से भी इतना गुस्सा करता है, वो यूज करता है तो उसको कुछ नहीं बोलता है, मैं यूज करता है तो मुझे क्यों? अब क्या बोलूं, क्या बोलेगा हम लोग? भन्नु पनि नहुने, नभन्दा पनि नहुने, त्यस्तो अवस्थाको मण्डली हाम्रो गुजरिरहेको थियो। और दूसरी बात तो ये है कि जब हम लोग कलेक्शन बनाएंगे बोल के जब सलाह किया डिस्कस करके, तो पैसा जब अंगीकार बोला नहीं देगा हम लोग, इतना पैसा हम लोग के पास में नहीं है। जब उधार लेने का बारी आए तो इतना जल्दी दौड़ के आता है वही आदमी लोग, वो लेके जाता है, अच्छा बात है, देता है, लेके जाना भी चाहिए, वापस करना नहीं जानता है। भन्नु गयो भने रिसाउँछ, उल्टै न्यू खोज्छ। अब के भन्नु? चर्चमा यस्तो यस्तो सामान जोड्नु पर्यो, हजुर पैसा दिनु पर्यो, फिर्ता गर्नुहोस्। सेक्रेटरीले उठेर चर्चमा एनाउन्समेन्ट दिन्छ अनि चर्च सकेपछि त गन 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 गन। इजरायलीहरू भन्दा कमी पनि छैन, इजरायली से कमी नहीं है, गनगनाउनै नि छोड्दैन। इस हम लोगों का मंडली में तो इस प्रकार से तो कब डेवलप होगा चर्च, कब उन्नति का चेहरा लेगा चर्च? हेरो, न माथि न तल, न तातो न चिसो, बीचमै झुन्डेको झुन्डेकै झुन्डेको झुन्डेकै। अनि मण्डलीमा शान्ति छैन, प्रेम छैन, एकता छैन, एक आपसमा मिलमिलाप छैन, कहाँबाट परमेश्वरको आशिष बग्छ? निंदा, ये निंदा चीज ऐसा है ना, विश्वासी के जीवन में ऐसा काम करता है, ये एक आपस में कभी मिलजुल के रहना नहीं देता है। उसको मैं पसंद नहीं करती हूँ, उसने बोला हुआ वचन मुझे पसंद नहीं है। वो सेक्रेटरी तो उठ के वो अनाउंसमेंट देता है, मुझे उसके अनाउंसमेंट सुनने का मन नहीं करता है। ये सब चीज ना इंसान के जीवन में, हम लोग को क्रिश्चियन के जीवन में सेपरेट कर देता है, अलग कर देता है, एक दूसरे से हम लोगों को अलग कर देता है, कभी एकता में आने के लिए नहीं देता है। कब से क्रिश्चियन है? पैदा से ही क्रिश्चियन है। सिल्वर जुबली 25 खाली, अब डायमंड जुबली खाने वाला है। तो आदमी के जीवन कैसा है? ना गर्म ना ठंडा, बोरसो गलता है, ना गुसु ना गुदुम, गेजेरा लटकता रहता है उसका जिंदगी, ऐसा ही ऊपर ना नीचे। आदमी के जीवन यस्तो हुन्छ जब यो कुराहरु हाम्रो जीवनमा हामीले राखेको छौं भने। त्यसैले मेरो प्रिय मण्डली हो, यहाँ बाइबलले एकदमै मजासँगले भन्छ, धर्मशास्त्र बाइबल हमें साफ साफ कहती है कि ये चीज को त्यागो। क्यों बोलता है पौलुस ने हमें आज भी ये वचन? क्योंकि ये चीज ना मंडली का ऐसा, ये चीज अंदर ही अंदर, कभी ये चीज को हम लोग जब विश्वास के जीवन में ये रखता है ना, ये चीज कभी हम लोगों को जीवन में उन्नति का चेहरा हम लोग देख नहीं पाता है, ना आत्मिक क्षेत्र में, ना तो हम लोग को कलेसिया के डेवलपमेंट कभी हम लोग देख नहीं पाता है। इसलिए पौलुस ने साफ कहता है ये चीज होने से, ये एफएससी की पुस्तक 4 अध्याय के ये 31 पद जब हम लोगों का जीवन में होता है ना, ये चीज कभी हम लोगों को एकता में आने नहीं देता है। इसलिए हम लोग को ये चीज त्यागने के लिए पौलुस आज साफ साफ वचन के द्वारा कहता है। त्यसैले यहाँनिर एकदमै मजाले गजबले भन्छ पौलले, तिमीले यो चीज त्याग्नुपर्छ एफएससीको मण्डलीहरूलाई भन्छ, किनभने उनीहरूको जीवनमा यस्तै त्यो रिस, दाहा, तितोपना, अर्कोले अर्काको कुरा काट्ने, अर्कोले अर्कोको कुरा काट्ने, एक दूसरेलाई मन नपराउने, मुझे वो पसंद नहीं है, एक दूसरे का पीठ पीछे बात करना, एक दूसरे के विरुद्ध बात करना, ये सब चीज ना हर विश्वासी के जीवन में जब होता है ना, ये चीज सच में, ये वचन में नहीं, ये बाइबल कहती है कि त्याग बोलता है। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर का पसंद नहीं है, परमेश्वर को ये चीज ये ऊपर से नहीं आया, ये हम लोग का सब शरीर की अभिलाषा खुद से हम लोगों ने ये उत्पन्न किया गया चीज है। क्योंकि जब बाइबल कहती है जब ऊपर से आता है वो परफेक्ट गिफ्ट होता है, परफेक्ट जो भी सोचे वो अच्छा होता है, लेकिन ये चीज कलेसिया को खोखला करता है, ये चीज ऊपर से नहीं आया है, ये खुद हम लोग का शरीर का अभिलाषा, ये सबै यो शरीरको अभिलाषाहरू हो जसले गर्दा आज हाम्रो आत्मिक जीवनलाई नष्ट गरिराखेको छ। तपाईहरुलाई म भन्न चाहन्छु, म आफ्नै मण्डलीको गवाही पनि म भन्न चाहन्छु। मण्डलीको हाम्रो मेरो मण्डलीमा पनि हिजोसम्ममा त्यस्तै किसिमले गुज्रेको चर्च थियो। त्यसैले म मण्डलीको अलिकति गवाही बाँडेर म तपाईहरुको माझमा भन्न चाहन्छु।
यो निमाले आज किन एकताको विषयमा हाम्रो चर्चमा आएर भन्यो भनेर भन्नुहुन्छ होला। हिजोसम्ममा मैले मेरो आफ्नै आँखाले देखेको त्यो समस्याहरू, मण्डलीमा भोगेको कुराहरू मैले देखिरहेको कुरा हो। त्यसैले भोलिको दिनमा यो मण्डलीले नभोगोस् भन्ने हेतुले मैले तपाईँहरूको बिचमा यो वचन ल्याएको हो। कल तक मैंने भी ऐसे देख के आया था चर्च में अपने कलशिया में, इसलिए मैं चाहती हूँ कि कल आप लोग ये समस्या ना भोगते, इसलिए मैं आप लोगों के बीच में ये एकता के विषय में वचन लेके आई हूँ। भजन सङ्ग्रहको पुस्तकलाई पल्टाएर हेर्नेछौँ हामी एकचोटि। साम्स नम्बर 133 वर्स 1। भजन संहिता के पुस्तक 133 अध्याय के 1 पद में यहाँ में ang bini mo na nai nung rajin kayo गुस्सा आता है उसका चेहरा देखने से। कसरी कैसा जब एक आपस में प्यार नहीं है, मेल मिलाप नहीं है, मंडली में जब एक दूसरे को समझता नहीं है, तो कैसे चर्च एकता में आएगा। लोग अन्य जाति से गया शादी होके तो बोला ये तो नहीं होगा हम लोग अन्य जाति से गया शादी होके तो बोला ये तो नहीं होगा हम लोग, अच्छी बात नहीं है, हम लोग रूल बनाएगा। उसका बेटी गया तो कुछ नहीं बोला, मेरी बेटी गया तो रूल चाहिए, बोलता पूरा सब क्यों। उसको छोड़ी जाना रूल बनाए ना, मेरे छोड़ी जाना रूल बनाओ, मेरे को बोलना नहीं ना। ऐसा ही करके 5 से लेकर 6 तक गया सब मण्डलीमा रूल रेगुलेसन छैन भने पनि रिसाउने त्यो अवस्थामा गुज्रेको मण्डली थियो मेरो हिजोसम्ममा। मैले आफ्नै आँखाले देखेर आएको, मैंने अपने आंखों से देख के आया ये सब चीज। मेरे चर्च में ये हुआ है, अभी भी है। तो बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, हम लोग को ये छोड़ना पड़ेगा। अभी कहाँबाट तातो लाग्यो भन्दाखेरि मण्डलीको विश्वासी बहिनीहरू सबै अन्य जातिसँग जब जान थाल्यो, आफ्नो आफ्नो छोरी पनि हुर्केको देख्न थाल्यो, त्यहाँबाट तातो लाग्न थाल्यो विश्वासीहरू मण्डलीहरू हुँदैन अब भनेर। अन्य जातिले के भन्यो, तिमीहरूले त क्रिस्चियन केटा भेट्दैनौ क्यों, खाली अन्य जातिसँग मात्रै जान्छ त भन्यो। मुखैमा भन्छ तुम लोग क्रिस्चियन लड़की लोग क्या, क्रिस्चियन लड़का लोग नहीं मिलता है क्या, सब नॉन बिलीवर के साथ में शादी हो रहा है, मुख में बोलता है, क्या बोलेगा, करता भी ऐसा ही है। रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करता है मण्डली में, कलिसिया में बोलने से भी ओवर हो जाता है। एकता नहीं है, मन हमेशा बेरबाप एक दूसरे का बातें काटना ही सिर्फ जानता है और कुछ नहीं। तो इस प्रकार से कब मण्डली डेवलप होगा। और ये चीज विश्वासी लोग समझता नहीं है कि ये चीज मण्डली को खोखला करता है, कभी भविष्य में उन्नति का चेहरा देख नहीं पाता है। ये बात कभी कलिसिया कब समझेगा, कहिले बुझ्ने। जहिले पनि दुध खाने नानी बालाका जस्तो भएर त हुँदैन त, हामी हड्डी चबाउने हामी हुनुपर्छ। पाउलले के भन्छ, जहिले पनि तिमीहरू दुध खाने बालकका जस्तो नहो भन्छ, तिमीहरू हड्डी चबाउने पनि हो भन्छ। अर्थात् आत्मिकमा हामी छिप्पिनुपर्छ, मेच्योर हुनुपर्छ। कल तक मेरा चर्च कलश से ऐसा ही था, तो धीरे धीरे सब कुछ धीरे धीरे जब बदल गया, जब रूल और रेगुलेशन फॉलो करने लगा, नहीं होगा बोल के हम लोग का स्टोर रूम पक्का भी नहीं है ऐसा, बेम्बू काट के जब बनाया, ताला मार दिया, रूल बनाया कलशिया में, गुस्सा करने से भी करो, चर्च आने से भी ना आओ, लेकिन आज से ये रूल्स ऐसा है, कलशिया का चीज कोई भी चीज सामान चलाने के लिए नहीं मिलेगा। अगर लेके भी गया पूछ के लेके जाना पड़ेगा, अगर कुछ भी खराब किया तो उसका डबल भरना देना पड़ेगा। कलशिया में ये नियम बना दिया। ताला मार दिया चौकीदार ने, ताला मार दिया चौकीदार ने। तो दूसरा में क्या हुआ, चर्च बनाना पड़ेगा, तो क्या किया, छोटा छोटा बॉक्स घर प्रत्येक में दिया। तो बोला ये बॉक्स 3-3 महीना में खोलेगा, खाली वापस आना नहीं चाहिए। कल का दिन ये बच्चा लोग बड़े होके पूछेगा तो हम क्या जवाब देंगे, जब हम लोगों ने कुछ रास्ता नहीं दिखाया, हम लोगों ने जब कुछ करके नहीं दिखाया। इन लोग तो हम लोगों के अनुसरण करेगा, जब हम लोग एकता में आके काम नहीं करेंगे तो ये बच्चा लोग भी कल यही होके आएगा। मंडली का लीडर्स लोग स्ट्रॉन्ग हो गया, बिलीवर्स लोग भी सब बोलने लगा ऐसा ही। तब क्या हुआ, चर्च में हर घर में बॉक्स दे दिया। कलशिया का बहन लोग गया,
लेकिन लास्ट में किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि पहला लोग जितना भी किया सब एक्सेप्ट किया, धूमधाम से शादी ऐसा करके दिया। इसीलिए डर नहीं था कलश का विभिन्न लोग को, जाता था मन मर्जी से और आता है मन मर्जी से। बहन को उस बहन को एक्सेप्ट नहीं किया और बोलने लगा उसका खुद का फैमिली लोग ने, आज हम इसे एक्सेप्ट करेगा तो कल भी यही करेगा दूसरा बहन ने, रूल्स बना लिया ऐसा। तब जाके चर्च अभी क्या हुआ, छठ ढलाई अभी शुरू कर रहा है। कल तक कलश ऑलरेडी छठ ढलाई से वो चर्च फेलोशिप कर रहा है, लेकिन हम लोग का सिल्वर जुबली होने के लिए 2 साल ही बचा है। मैं 23 में रनिंग हो रहा हूँ, चर्च 24 में रनिंग हो रहा है, 25 में सिल्वर जुबली होता है ना, अभी सब शुरू कर रहा है। तो सोचिए ये काम तो कब होना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं हुआ। कलश में यही होता है, मन मटापना, एक दूसरे का भेदभाव, रूल रेगुलेशन नहीं मानते। पत्री के 2 अध्याय के 5 पद में यहाँ में इस तरह से लिखा गया है, मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। मेरा नेपाली बाइबल में लिखा गया है, तिमीहरूमा यो मन हो जो ख्रिस्टमा पनि छ। तुम लोगों का मन वो हो जो ख्रिस्ट से हो, मतलब जो ख्रिस्त का मन था ना वो सब विश्वास में रहो। बल्कि यहाँ फिलिपी के पत्र 2 अध्याय के 5 पद में लिखा है। और ख्रिस्त क्या चाहता है, यीशु मसीह आज हम आप और मेरे जीवन में क्या चाहता है, हम लोग फिर से पढ़ेंगे। फिलिपी के पत्री में 2 अध्याय के 2 पद में लिखा गया है, यहाँ में तिमीहरू एउटै मनका हौ, एउटै प्रेम राखेर, एउटै चित्तको भएर, एउटै कुरामा मन लाएर मेरो आनन्द पूरा गर। यहाँ में लिखा गया है तुम लोग में एक ही मन हो, एक ही मन और एक आपस में प्रेम रखो बोल रहा है। एक ही हृदय का होके, एक ही बातों में मन लगा के मेरा आनंद पूरा करो बोल के यहाँ में फिलिपी के पत्र 2 अध्याय के 2 पद में लिखा गया है। एक ही मन, एक आपस में प्यार रखना, कलश में एकता में आना तब होगा जब एफिसी के पुस्तक 4 अध्याय के 31 पद को हम लोग छोड़ेंगे, तभी होगा ये संभव, नहीं तो नहीं होगा। ये चीज जब हम लोग प्यार करके रखा है तो हम लोगों का जीवन में, तो ये चीज कभी भी हम लोगों को आत्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ने में नहीं देता है। और एक आपस में प्यार, मिल मिलाप, एकता, उन्नति का चेहरा कभी देख नहीं पाएंगे। धर्मशास्त्र यहाँ में क्लियरली कहता है, साफ साफ कह रहा है आज आप और मुझे। इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि हम लोग एक आपस में मिल के रहेंगे। जो यीशु मसीह ने जो शिक्षा दिया है हम उसे फॉलो करेंगे। उसने जो दुख और कष्ट सह के गया आप और मेरे वास्ते, क्या हम इतना भी नहीं कर सकते यीशु मसीह के वास्ते? हम क्या अन्य जाति के बीच में एक उदाहरण बन के नहीं जी सकता है? हम लोग एक साथ में हाथ और हाथ मिला के, कंधे भी कंधे मिला के जब आगे बढ़ेंगे ना, जो कल तक नहीं किया हुआ काम कलशिया आज और अब कर सकता है। हर कलशिया में सपना होता है, लीडर्स लोग का, हर विश्वासी के जीवन में सपना होता है, मैं चर्च ऐसा बनाऊंगी, यहाँ में एक मेहमान रहने वाला घर, यहाँ में बाथरूम, यहाँ में टॉयलेट, जब मेहमान लोग आएगा तो मैं यहाँ में ऐसा करके बनाऊंगी। हर कलशिया के विश्वासी के जीवन में ये हर एक सपना होता है। ये सपना तब पूरा होगा ना जब हम लोग एकता में आएंगे। कितना मीनिंगफुल स्पीच था ये। एक ने बोला ये सेक्रेटरी का काम है, दूसरा ने बोला ये पास्टर का काम है, तीसरा ने बोला क्या बोला ये ट्रेजर का काम है। ये किसका काम था? ये हर एक विश्वासी का रेस्पॉन्सिबिलिटी था, हर एक विश्वासी का दायित्व था। ये हर एक विश्वासी को दायित्व थियो त्यो काम गर्नको लागि। तर किन गरेन? आना था तैँले गर्ने मैले गर्ने, त्यो मेरो काम त्यो तेरो काम। त्यो कसको काम हो कि ख्रिस्ट हामी एक आपस में बांटना सकछौं? हम यीशु मसीह को एक आपस में बांट सकता है? एक पा ये आधा पा, ये तुम ये पैर ले लो, ये हाथ ले लो बोल के ख्रिस्ट का हम लोग बांट नहीं सकता है। तो काम हम लोग कैसे बांट सकते हैं? उसका काम हम लोग एक आपस में मिल के करना काम है। कंधे पे कंधे, हाथ पे हाथ मिला के जब हम आगे बढ़ेंगे ना, दुनिया की कोई भी जंजीर हमें रोक नहीं पाएगा। कल तक कर नहीं सका हुआ काम अब और आज कर सकेगा हम लोग। मेरा चर्च के देखिए ना, अभी छठा शुरू कर रहा है। अभी हम लोग डिकन तो क्या कहता है बताए, 2 साल का उसने जो बेटरनाथ का था उसने सब कलश में दे दिया। उसका बेटरनाथ हर साल में 25,000
ऐसा में बिकता है। उसने दे दिया और उसका कहना ये है कि मैं मिट्टी बंधन करके अभी ये चर्च बना के मरूंगी, ऐसा बोलता है मेरा डिकन। बूढ़ा हो गया है वो बेचारा, फिर भी इतना उसमें जोश है, क्योंकि सपना है ना, एक राह दिखाना है। वो बोलता है कल मेरा बेटा पूछेगा तो मुझे मैं क्या जवाब दूंगा, क्योंकि मैंने जो वो काम करके नहीं दिखाया। ये आने वाला जेनरेशन के छोटा छोटा बच्चा है ना, ये सब पूछेगा, प्रश्न उठाएगा कल, आप लोगों ने हम लोगों के लिए क्या किया, तो हम क्या जवाब देंगे। इसलिए हमें हर एक विश्वासी को ये समझना चाहिए कि जब हम लोग एकता में आएंगे तो ये काम कर सकेंगे। इसलिए मैं ये परमेश्वर का वचन जितना भी मैं राख्न चाहती हूँ, म यति भनेर मैं त तपाईहरुको बीचमा परमेश्वरको वचनमा राख्न चाहन्छु। हमेशा सधैँ नै परमेश्वरको वचनले तपाईलाई मलाई स्वतन्त्र र सधैँ नै शिक्षा दिन्छ कि मण्डलीहरू कसरी उन्नति हुनुपर्ने, मण्डली कसरी आत्मिक क्षेत्रमा अघि बढ्नुपर्ने। आज यो सबै कुरा धर्मशास्त्रमा सफासँग लेखेको छ, तर आज तपाईँ र हामी चाहिँ कहाँ छौँ र कुन अवस्थामा छौँ। के तपाईँ र म साँच्चै नै सँगसँगै येशू ख्रीष्टको राज्यमा हिँड्न चाहन्छौँ भने हामीले यो कुराहरू मान्नै पर्छ। अनि यो मण्डलीको त्यहाँबाट चर्चको उन्नति हुन्छ, आत्मिक क्षेत्रमा उन्नति हुन्छ, मण्डली वृद्धि हुँदै जान्छ, विश्वासीहरू बढ्दै जान्छ। त्यसैले आज म तपाईहरुलाई यही भन्न चाहन्छु र म प्रभुको वचनमा यतिमै राख्न चाहन्छु र बाँकी समय हामी चर्चा दिन्छु। मैं परमेश्वर का वचन इतना में रखती हूँ और बाकी समय में चैप्टर देते हुए सभी को जय मसीह।